नमस्ते। मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट प्रथम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत हम काव्य दीपिका पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। काव्य दीपिका पुस्तक का अष्टम शिखा हमारी सिलेबस का अंग है। काव्य दीपिका श्री कांत्री चंद भट्टाचार्य के द्वारा संकलित की गई है। काव्य दीपिका के अष्टम शिखा में अलंकारों का वर्णन किया गया है। इसमें हम पूरे अलंकारों का ना करके जो हमारे सिलेबस में निर्धारित हैं उन अलंकारों का अध्ययन करेंगे। काव्य चौवाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार स्वरूपम आह, अलंकारों के स्वरूप को कहते हैं। पहले जिज्ञासा होती है कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का तात्पर्य यह है कि जो शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। जैसे हम लोग आभूषण धारण करते हैं, किसके लिए? हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो वो आभूषण जो हैं वो अलंकार ही होते हैं जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऐसे ही जो महाकाव्य है, काव्य है, उसमें भी कुछ अलंकारों का प्रयोग किया जाता है काव्य के अंतर्गत भाषा में, जिससे कि वो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब जैसे कि हमारे सिलेबस में है महाकवि भास का स्वप्नवासवदत्तम है या कुमार संभव है या रघुवंश है, उसमें बीच बीच में अलंकार आते हैं। उपमा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। ये अलंकार जो हैं उस काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता को अधिक व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कवि कहता है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को करने वाले जो धर्म हैं उनको अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म हैं उनको अलंकार कहते हैं। यह महाकवि दंडी ने कहा है। अलंकार विभागः, अलंकारों के दो भाग हैं, दो प्रकार के होते हैं ये। तेचा द्विविधा, वे दो प्रकार के होते हैं। शब्दगतः अर्थगतः। शब्द पे आधारित अलंकार शब्द अलंकार होते हैं और जहाँ अर्थ पे आधारित होते हैं वो अर्थ अलंकार होते हैं। यानी जहाँ शब्द को देखकर हम अलंकार का बोध करते हैं वो तो शब्द अलंकार होते हैं, और जब हम श्लोक के अर्थ को निकाल करके उसका आधार पे हम अलंकार की पहचान करते हैं तो वो अर्थगत अलंकार कहते हैं। अब जो कवि हैं वो शब्दालंकार को बता रहे हैं। अति शब्दालंकारः शब्दगतः अनुप्रास यमकादेः। शब्द अलंकार जो है वो कम है, वो अर्थालंकार ज़्यादा हैं। तो शब्द अलंकारों के वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अनुप्रास यमक आदि जो हैं वो शब्द अलंकार हैं। उसमें सबसे प्रमुख है अनुप्रासा। सबसे प्रथम उसमें अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत साहित्य में अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सरल होता है, इसका प्रयोग करना सरल है, पहचानना भी सरल होता है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्ययत्। इसका लक्षण करते हुए महाकवि विश्वनाथ ने कहा है अनुप्रास है शब्द साम्यम, शब्दों की समानता, वैषम्य अपि स्वरस्ययत्, स्वर की विषमता होने पर। यहाँ पे शब्द से तात्पर्य वर्ण से है कि यत यानी जो, स्वरस्य यानी स्वर की, वैषम्य अपि विषमता होने पर भी, शब्द साम्यम वर्ण की समानता, अनुप्रासः अनुप्रास कहलाती है। कि यदि स्वरों की विषमता है, स्वर अलग अलग हैं लेकिन शब्द यानी वर्णों की समानता है, व्यंजन वर्ण जो है वो एक जैसे हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसा महाकवि विश्वनाथ कहते हैं कि स्वर की विषमता होने पर व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार कहलाती है। ये इसका लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। देखिए, स्वर वै सादृश्यपि, स्वर की विषमता होने पर यानी स्वर अलग अलग होने पर भी, व्यंजन मात्र सादृश्यम, व्यंजन मात्र की समानता, अनुप्रासः अनुप्रास अलंकार कहलाती है। साचा रसानुगणो वर्णानां प्रकर्षेण न्यासः, और वह रस से युक्त वर्णों का प्रकर्ष रूप से न्यास होता है। तात्पर्य है कि इसमें रस की प्रधानता रहती है और वर्णों का न्यास होता है, वर्णों की एक विशेष प्रकार से आवृत्ति होती है। जैसे कि
इसके उदाहरण की द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे व्यंजन स्वर अलग अलग होने पर भी व्यंजन अगर एक जैसे बार बार आ रहे हैं तो वहाँ अनुप्रास होगा। देखो इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। लता कुंजम गुंजन मधवद अलिपुंजम चपलयन समालिंगन अंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो ब्रंदम बिंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। साहित्य दर्पण से यह उदाहरण लिया गया है। इस उदाहरण में हमें अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको शब्दों को देखकर ही हमें पता चल रहा है। जैसे देखो ये कुंचम में आधा या और जा है, गुंजन में फिर वह या और जा आवृत्त हुआ, पुंजम में या और जा फिर आवृत्त हुआ। इसी प्रकार नीचे लिंगम में गा, अंगम का गाँव, फिर गम, मंदम मंदम है ना, अरविंदम, दलितम में ला, दलितम में तरलियन में यहाँ पे ला पे छोटी की मात्रा है, इधर ला पे छोटी आ की मात्रा है। बृंदम बिंदन मकरंदम दिशि दिशि। तो यहाँ पे क्या जो वर्ण हैं उनमें ना भले ही स्वर की भिन्नता है, लेकिन स्वर अलग अलग हैं, लेकिन वर्ण जो है वो एक जैसे बार बार आ रहे हैं कि स्वर अलग होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता वो अनुप्रास होती है। जैसे मंदम मंदम ना दापी बिंदी आ गई, ना दापी, यहाँ पे तो समानता आ रही दिख रही है हमें। जैसे दलित है, दलित का दा है उस पर कोई अनुस्वार नहीं है, उसमें केवल छोटा आ है। दम में यहाँ अनुस्वार पीछे आ रहा है। इसी प्रकार ही अगर हम नीचे भी देखें बृंदम बिंदन मकरंदम, तो यहाँ पर एक जैसे वर्ण बार बार आ रहे हैं, कुंजम गुंजन है ना। तो जब एक जैसे ऐसे अली लता का ला है, अलीपुंजम में जब वो ली हो गया, चपलियन में फिर ला हो गया, प्रबलियन में वो ला हो गया, तरलियन में ला हो गया, दलितम में वो ली हो गया। तो स्वर अलग अलग हैं लेकिन व्यंजन एक जैसे बार बार आ रहे हैं, तो वहाँ पे अनुप्रास होता है। तो इसी कारण जहाँ पे व्यंजन अलग अलग हों लेकिन एक जैसे वर्ण बार बार आते हों वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को पहचानना सबसे सरल होता है और अनुप्रास अलंकार का सामान्यतः अधिकांशतः श्लोकों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको सरलता से पहचान सकते हैं। जब भी हम कोई व्याख्या करते हैं तो हम बड़ी सरलता से इस अनुप्रास अलंकार को पहचान सकते हैं, क्योंकि एक जैसे वर्ण यदि बार बार आएँ भले ही उनमें स्वर दूसरा हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य सत्, यत कि स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास कहलाती है। यहाँ जो अनुप्रास है वो शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार के अंतर्गत दो ही अनुप्रास और यमक को बताया इन्होंने, जो हमारे सिलेबस में है। तो अनुप्रास अलंकार को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जहाँ एक जैसे वर्ण बार बार आ रहे हैं चाहे उनमें स्वर अलग अलग हो। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।